दोस्तों, जब कभी भी इंसान इस तरीके का सोचता है कि उसको क्राइम करना है, उसको कुछ ऐसा करना है जिसके बाद में उसकी जो ज़िंदगी है आसान हो सके, और इसके लिए वो क्राइम का रास्ता चुनता है। लेकिन क्राइम का रास्ता चुनने से पहले वो बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। उस प्लानिंग के तहत ही वो क्राइम करता है। और दोस्तों, कई बार जो कातिल होता है, क्राइम करने के बाद में उसके और पुलिस के बीच में जो आंख मिचौली है चलती रहती है। कई बार तो ये जो मामला होता है बरसों तक खिंचता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो थी वो बड़ी ही आसानी से इस पूरे केस का खुलासा कर देती है। और दोस्तों, आज की घटना के अंदर दो पुलिस वाले रात के समय पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें तीन व्यक्ति मिलते हैं। अब दोस्तों, जब ये तीन व्यक्ति मिलते हैं तो ये जो पुलिस वाले थे, ये उन तीनों व्यक्ति से पूछताछ करते हैं कि कहाँ से आए हो, क्या हुआ। और उसके बाद में जो खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोग वाकई हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, वो सारे के सारे लोगों के कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग भी अगर किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। और दोस्तों, इसी लखनऊ में एक जगह पड़ती है नेहरू बिहार कॉलोनी। और इसी नेहरू बिहार कॉलोनी में इसी शनिवार की बात है, रात के करीब 2 बजे के आसपास का समय था। दो पुलिस वाले, दो कांस्टेबल रात को पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। आमतौर पर पुलिस निकलती है कहीं कोई संदिग्ध दिखाई पड़े या फिर कुछ ऐसा, इसलिए पेट्रोलिंग के लिए पुलिस वाले निकले होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, तो इस नेहरू बिहार कॉलोनी में एक जगह पर ये भी लोग पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि 3 लोग हैं, और तीनों ही लोग पुलिस को संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये दोनों कांस्टेबल इन दोनों लोगों को, तीनों लोगों को बुलाते हैं, और पास में बुलाने के बाद में इन लोगों से पूछताछ करते हैं, भाई कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अब जैसे ही ये पुलिस वाले इन लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके बाद में ये जो दोनों लोग थे, ये तीनों जो लोग थे, ये पुलिस के सामने एक तरीके से हड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि जो चोर होता है, जो कातिल होता है, वो पुलिस के सामने यूं ही डर जाता है। अब उसके बाद में जब ये इस तरीके के हाव भाव दिखाते हैं, इस तरीके से डर जाते हैं, इस तरीके से इनकी जो हालत पुलिस को संदिग्ध दिखाई पड़ती है, उसके बाद में इन तीनों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने पहुंचा जाता है। और दोस्तों, पुलिस थाने पहुंचने के बाद में जब पुलिस इन तीनों लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तो ये जो तीनों लोग हैं पुलिस के सामने जो टूटते हैं, और टूटने के बाद में जो कहानी बताते हैं, यकीनन दोस्तों वो कहानी अगर आप लोग भी सुनेंगे तो हैरान होंगे। दरअसल ये तीनों लोग बताते हैं कि हमने एक व्यक्ति की हत्या की है, और उस हत्या में उस व्यक्ति की पत्नी ने हमारा साथ दिया है। अब जब इस तरीके की बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़े हैरान कि 3 लोग इस तरीके से हत्या कर कर वहाँ पर घूम रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि तीनों लोग बता रहे हैं कि इस हत्या करने में जो मृतक की पत्नी है उसने उनका साथ दिया है। अब पुलिस की जो टीम थी, यानी जो एसीपी थे गाजीपुर के विकास जायसवाल, और गुड़बा इंस्पेक्टर थे नीतीश कुमार श्रीवास्तव, ये दोनों लोग जब उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में इन तीनों लोगों ने बताया, तो वाकई वहाँ पर देखते हैं जाकर तो डेड बॉडी बरामद हो जाती है। उसके बाद में वो जो महिला थी, उस महिला को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर इन तीनों को और साथ में जो महिला है, इन सबको गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों, पुलिस थाने लाने के बाद में इस महिला से और इन तीनों लोगों से जब पूछताछ की जाती है कि आखिर कत्ल क्यों किया और कत्ल करने के पीछे वजह क्या, और जो पत्नी है आखिर उसने अपने पति की हत्या क्यों कराई, जब इन सारी ही चीज़ों पर पुलिस बड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो उसके बाद में जो कहानी सुनाते हैं, ये एक ऐसी कहानी थी जो वाकई इस पति और पत्नी के जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल लखनऊ का जो नेहरू बिहार कॉलोनी है, इसी नेहरू बिहार कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम गुरु प्रसाद उर्फ नीरज, उम्र लगभग 40 साल के आसपास। इसकी पत्नी पूनम और इसके 2 बेटे भी हैं।
बेटा, बड़ा बेटा जिसका नाम अंकित, उम्र लगभग 14 साल के आसपास, छोटा बेटा अर्पित जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास। अब जो गुरु प्रसाद था ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था तो आमतौर पर इसकी जो ड्यूटी होती थी वो रात के समय होती थी। ये अपने घर परिवार में अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ में बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और नौकरी करने के बाद में जो भी पैसे आते थे उससे अपना घर चलाता था। इसी तरीके से समय बीतता रहता है। लेकिन दोस्तों जब ये रात की ड्यूटी जाता था, नाइट की ड्यूटी जाता था, इसी समय इसे शराब पीने की लत लग जाती है। अब जब इसे शराब पीने की लत लग जाती है, ज़्यादा शराब पीने लगता है, तो अपनी कमाई से ज़्यादातर जो हिस्सा था शराब पीने में लगा देता है। अब जो पैसे थे शराब पीने में गुजरने लगते। अब आए दिन इसी बात को लेकर इसकी पत्नी पूनम के साथ में इसके साथ में खटपट होती, सारी चीज़ें होती रहती हैं, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें जो थी। जब परिवार में इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, पैसों की तंगी होती है या फिर पति जो होता है वो शराब पी के आता है, तो लड़ाई झगड़े आम सी बात है। अब दोस्तों उसके बाद में जो पत्नी थी वो देखती है उसके पति जो है वो शराब पीने लगे हैं, और अपनी सैलरी जो है वो आधी से ज़्यादा सैलरी वो शराब पीने में उड़ा देते हैं। उसके बाद में ये पत्नी फैसला करती है कि ये भी घरों में काम करेगी जिससे कुछ पैसे अर्जित हो सके और ये अपने दोनों बेटों का भरण पोषण और उनकी अच्छे से परवरिश कर सके। उसके बाद में जो महिला थी, ये महिला घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है। अब दोनों पति पत्नी कमाते, लेकिन जो पति था जिसका नाम नीरज उर्फ गुरु प्रसाद, ये अपनी कुछ सैलरी दारू पीने में उड़ा देता है। इस तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन जो पूनम थी, जब ये लोगों के घरों में जाती तो वहीं पर इसकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। इस व्यक्ति का नाम शिव कुमार, जो कि रहने वाला है प्रतापगढ़ शाहबाड़ी का रहने वाला है, और यही लखनऊ में जो जगह है खुर्रम नगर, यहीं पर अपने 2 दोस्तों के साथ में रहता है। एक दोस्त जिसका नाम रवि शर्मा और दूसरा दोस्त राज गौतम। ये दोनों सोलर पैनल का काम करते हैं, इन्हीं के साथ में ये रहता था। अब जब इस व्यक्ति शिव कुमार से इसकी मुलाकात होती है तो इन दोनों के बीच में वो रिश्ता बनता है जिस रिश्ते को समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा। यानी ये दोनों जो थे वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में अवैध संबंधों में बन जाते हैं। क्योंकि जो गुरु प्रसाद था उर्फ नीरज, ये नाइट की ड्यूटी जाता था। अब जब नाइट की ड्यूटी जाता था तो उसी समय जो पूनम थी वो तुरंत शिव कुमार को कॉल करती और कॉल करने के बाद में कहती कि उसका पति ड्यूटी चला गया। उसके बाद में शिव कुमार भी वहीं पर पहुंच जाता। उसके बाद में पूरी रात ये दोनों उसी जो नीरज था उसके ही घर पर रंगरलियां मनाते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। अब ऐसे संबंधों का जब ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर उसके बाद से कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब इन दोनों के बीच में लगातार अवैध संबंध बनने लगते हैं। अब दोस्तों कहते हैं ना कि अवैध संबंध कितनी ही चालाकी से बनाए जाए, लोगों को लगे कि भले ही वो इस चालाकी से कर रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको छुपा कर भी छुपाया नहीं जा सकता। अब जब शिव कुमार और पूनम के बीच में अवैध रिश्ते बनते हैं तो इन रिश्तों के बारे में ये पूरी खबर जो थी ये मोहल्ले में फैलने लगती है। क्योंकि जब भी सिक्योरिटी गार्ड नीरज ड्यूटी जाता था उसी समय वो जो शिव कुमार था ये इसके घर पे आता था और पूनम के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। अब जब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है तो उसके बाद में होते करते ये खबर नीरज उर्फ गुरु प्रसाद को भी लगती है। तो उसके बाद भी अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद मुझसे कहता है कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि इसी शनिवार वाले दिन की बात है कि इसी दिन ये अपने प्रेमी को कॉल करती है और प्रेमी को कॉल करने के बाद में कहती है कि जो उसका पति है जिसका नाम नीरज, उसको रास्ते से हटाना है। अब जब इस तरीके की बात जो शिव कुमार सुनता है वो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये अपने 2 दोस्तों को भी मिलाता है। पहले दोस्त का नाम रवि शर्मा, दूसरे का नाम राज गौतम। और उसके बाद में पूनम के घर पे ये लोग आते हैं और घर पे आने के बाद में जब ये लोग आते हैं इसी शनिवार को, तो जो नीरज था ये गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके बाद में वहीं पर गला घोट कर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में ये लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। उधर जो पूनम थी ये घर का गेट बंद कर लेती है और वहीं पर सोने का प्रयास करती है। और ये तीनों जो लोग थे ये वहीं पर बाहर टहलने लगते हैं। लेकिन इनको क्या पता था कि पुलिस वाले पेट्रोलिंग के लिए आएंगे, उसके बाद इन्हें पकड़ लिया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी तो ये पूरा मामला खुल जाएगा। वहीं पत्नी से जब पूछा गया तो पत्नी ने खुलासा किया कि इनकी मृत्यु की प्लानिंग हमने 15 दिन पहले कर ली थी, क्योंकि 15 दिन पहले मेरे पति ने मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई की थी और उसी समय
मैंने शिव कुमार को कॉल करके सारी बात कही थी, उसी समय हमने इस तरीके का प्लान बनाया था। बहरहाल दोस्तों, कहते ना कि इंसान कितनी ही ज़्यादा सतर्क हो कि क्राइम करे, लेकिन उस क्राइम को खुलना होता है। और आप लोगों ने देखा कि इसमें पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए आती है, उस समय ये 3 संदिग्ध मिलते हैं और ये जो पूरा केस था ये लोगों के सामने खुल के आ जाता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग देखें कि इस महिला ने अपने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के भी बारे में नहीं सोचा और इसने अपना पूरा परिवार तबाह कर लिया। पति अब इस दुनिया में नहीं है, खुद अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। ज़रा सोचिए इसके 2 मासूम बच्चों का क्या होगा। इंसान को कम से कम क्राइम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो जो कर रहा है इसका अंजाम क्या होगा और इसकी वजह से इसकी सज़ा न जाने कितने लोगों को भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, राम धीरज मौर्य। सर जी ठीक हूँ और आशा है कि आप भी ठीक हो, सब लोग ठीक हो। तो राम धीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में जेपी पाल क्राइम है, लिखते हैं वेरी अट्रैक्टिव सर, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस भाई, तो भाई देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जाहिद जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब आपका अंदाज़े बयां वजह से आपका वीडियो डेली देखता हूँ, तो जाहिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये शाहिद परवीन का है, लिखते हैं माशाल्लाह आपकी स्टोरी में कोई ना कोई लेसन होता है, काश हम सब इनसे सबक ले सकें। शाहिदा यूएसए से हमारी कहानी सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहिद अंसारी हैं, लिखते हैं मोहिद अंसारी बिहार से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी आप कैसे हो, शायद ठीक ही होंगे, मालिक आपको ठीक रखे, तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हैदर है, लिखते हैं हैदर हुसैन लश्कर फ्रॉम असम, आपकी अंदाज़े बयां है, लगे रहो भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हैदर जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है आमिर अज़मी है, लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी मलिक साहब, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआ करना। मैं सऊदी अरबिया से ड्राइविंग लाइसेंस की ट्राई पे जा रहा हूँ, पास हो जाऊँ उसमें। तो भाई आमिर अज़मी जी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस पर, और उसके बाद में आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, मेरी यही दुआ है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद फराज है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मोहम्मद फराज, और नाजायज़ रिश्तों से हर इंसान को बचना चाहिए। कभी क्राइम ऐसे नहीं होता जिसमें इंसान गलती करता है, क्राइम की तरफ बढ़ता है। तो भाई मोहम्मद फराज जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं ज़माना बहुत ख़राब आ गया है, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। उसके बाद में AS 617 अनिल सालुंकी जी हैं, लिखते हैं शाबिर जी घड़ी बंद रखना अशुभ मानते हैं और इसलिए एक सलाह दी थी, घड़ी चालू करके रख सकते हैं, तो ठीक है। गुस्से में किया हुआ अपराध प्री प्लान किया हुआ क्राइम में बहुत अंतर होता है। प्री प्लान क्राइम में सज़ा डबल होती है और गुस्से में जो क्राइम किया जाता है वो अलग होता है। उसके बाद में AMG है, लिखते हैं अंकल क्यों आप मरा हुआ जैसा बोलते हो, थोड़ा जोश से बोला करो, और मैं अनसब्सक्राइब कर दिया हूँ, आपका बोलने का स्टाइल से मज़ा नहीं आया। तो भाई AMG आप बता सकते थे कि आपको क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम है, अनसब्सक्राइब करके क्या मिलता है यार, आप हमें सब्सक्राइब करके रखें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते हैं। और अंकल तो मैं अभी हूँ नहीं, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि आप मुझे अंकल बोल रहे हैं। खैर, आपने अपना वैल्यूबल कमेंट्स किया, आपका धन्यवाद, और मैं अच्छे से कहानियाँ सुनाऊंगा जो बाकी में आप लोग हमारे चैनल को फिर से आके सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी थी ये भी आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके बताइएगा, कहानी कहाँ से देखते हैं इसके बारे में भी लिखिएगा, किसी को किसी का बर्थडे या फिर सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।